डाइट प्लान कैसे बनाएं इसके बारे में सीखा, मार्केटिंग प्लान के बारे में सीखा कि कौन से लेवल को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसके बाद हमने टूल्स के बारे में सीखा कि भाई कौन कौन से टूल्स चाहिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। और आज और कल आपने सीखा प्रीति मैम के माध्यम से, जोरदार क्लैपिंग प्रीति मैम के लिए। कल उन्होंने अमेजिंग सेशन आपको दिया। और आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखने वाले हैं कि ये काम करे कैसे, इस काम को कैसे किया जा सकता है, काम के करने के तरीके कौन कौन से हैं, उनके बारे में अगले 2-3 दिनों में हम लोग लगातार सीखने वाले हैं। बोले जी 2-3 दिन लगेंगे? हाँ जी, हाँ जी, 2-3 दिन लगेंगे बिल्कुल। तो लिखो सबसे पहले डीएमओ क्या है। डीएमओ इसका डेफिनेशन क्या है? डीएमओ मीन्स डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन। डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन। डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन। इस बिजनेस को ऑपरेट करने के तरीके, चलाने के तरीके। अब हमें सबसे पहली चीज ये समझनी है कि कोई भी बिजनेस हो उसमें सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले लोग चाहिए, लोग। और ये बिजनेस में भी लोग चाहिए क्योंकि बिजनेस लोगों का है, तो लोगों से बिजनेस होने वाला है, तो हमें लोग चाहिए। अच्छा, इस बिजनेस में कौन से लोग चाहिए? लिखो खाने वाले और, मतलब खाने वाले मतलब पीने वाले और पिलाने वाले, खाने वाले और खिलाने वाले, मतलब प्रोडक्ट खाने वाले और प्रोडक्ट खाने के बाद खिलाने वाले। तो काम तो यहीं से शुरू हो गया ना कि हमें करना क्या है? शेक पीना है, शेक पिलाना है और शेक पिलाते जाने जाना है, पिलाते चले जाना है। पीना है, पिलाना है, शेक पीना है, पिलाना है, पिलाते चले जाना है। खुद को डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कोच। लिखो, खुद को डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कोच बनना है, बनाना है, अपनी टीम में भी बनाना है और बनाते चले जाना है, बनाते चले जाना है। क्यों यही काम करना संगीता मैम? तीसरा क्या करना है? हमें खुद को मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग में आना है, और रंजिता मैम लोगों को ट्रेनिंग में लाना है और लाते चले जाना है। खुद को ट्रेनिंग में आना है, टीम को ट्रेनिंग में लाना है, लोगों को ट्रेनिंग में लाना है और लाते चले जाना है। अब बात यह है कि जब हम काम करेंगे, जब हम लोगों से बात करेंगे तो होगा क्या? लिखो सक्सेस का रेशियो, सफलता का क्या रेशियो रहेगा? कई बार लोगों को लगता है कि मैं तो जिससे बात करूंगा वो सभी आ जाएगा। आप हमेशा याद रखिए, सारे लोग शेक नहीं पिएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कोई नहीं पिएगा। सारे लोग न्यूट्रिशन नहीं खाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं खाएगा। सारे लोग इस बिजनेस में नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है कि कोई नहीं आएगा। तो क्या रेशियो है सफलता का? लिखिए, चाहे आप लोगों को न्यूट्रिशन खाने के लिए बात कर लेना, चाहे आप लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कराने के लिए बात कर लेना, और चाहे आप लोगों को ट्रेनिंग में इनवाइट कर लेना, सबके लिए सक्सेस का रेशियो है। सबके लिए एक रेशियो है जो काम करता है। क्या रेशियो है? लिखिए, 10 से बात करोगे, लिख लो इसको, 10 से बात करोगे, जब हम 10 लोगों से बात करेंगे तो क्या होगा बसंती मैम, दिनेश कुमार जी? 10 से बात करोगे, 6 लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। नीतू मैम 6 लोग नहीं सुनेंगे। 10 से बात करोगे, 6 बिल्कुल नहीं सुनेंगे। चाहे आप हेल्थ के लिए बात करिए, चाहे आप इस बिजनेस की बात करिए, चाहे आप लोगों को ट्रेनिंग में मीटिंग में बुलाइए, चाहे आप कैमरा ऑन करने की बात करिए कि जूम पे वीडियो ऑन करना है, नहीं सुनेंगे। 10 लोगों से को बोलोगे, 6 लोग नहीं सुनेंगे। सिर्फ 4 लोग आपकी बात सुनेंगे, सिर्फ 4 लोग।
सॉरी 4 नहीं सुने, हाँ 10 में से 10 को बोलोगे 6 नहीं सुनेंगे, 4 लोग सुनेंगे। लिखो लिखो, सिर्फ 4 लोग सुनेंगे। आप बोल तो रहे हो 10 को ही कैमरा ऑन करो, लेकिन 6 फिर भी रजाई में से मीटिंग लेंगे, चद्दर ओढ़ के मीटिंग लेंगे। वो तो सुनेंगे नहीं आपकी बात, केवल 4 लोग सुनेंगे। और लिखो उसमें से एक व्यक्ति को असर होगा, एक व्यक्ति को असर होगा, उसके अंदर वो हार्मोन्स रिलीज होंगे। हाँ चलो ठीक है यार, रजाई फेंको एक साइड में, चलो वीडियो ऑन करते हैं। एक व्यक्ति रेडी होगा, चलो ठीक है यार मुझे आगे बढ़ना है, मैं जाऊंगा आज मीटिंग में। एक व्यक्ति तैयार होगा, हाँ भैया बताइए मुझे न्यूट्रिशन चाहिए। जब आप 10 लोगों से हेल्थ की बात करोगे, 6 तो आपके सुनेंगे ही नहीं, 4 लोग सुनेंगे। एक व्यक्ति बोलेगा यस आई एम रेडी, मुझे वेट लॉस करना है या मुझे ये प्रोडक्ट्स यूज करना है। तो मतलब 10 में से क्या रहा, 10 से बात होगी तो 6 लोग नहीं सुनेंगे, 4 लोग सुनेंगे, और उनमें से एक व्यक्ति तैयार होगा। अब आपको अगर मान लीजिए 10 लोग चाहिए तो कितने लोगों से बात करनी होगी, 100 लोगों से बात करनी होगी। ये आपको समझना है, जितने ज्यादा लोग चाहिए उतने ही ज्यादा लोगों से बात करनी होगी, क्योंकि लिखो क्वांटिटी में से ही क्वालिटी निकल के आती है, क्वांटिटी में से ही क्वालिटी निकल के आती है। तो 10 से बात होगी, तब जाकर के 2 लोगों से आपकी मुलाकात होगी, और जब 2 लोगों से मुलाकात होगी 10 में से, तो उसमें से एक कंज्यूमर बनेगा और एक एसोसिएट बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। यही होता है सारे इस प्रोसेस में। लेकिन समझना है कि एक लाइन नीचे लिखी है, यह सक्सेस का रेशियो समय के अनुसार बदलता है, यह सक्सेस का रेशियो समय के अनुसार बदलता है। समय के अनुसार बदलता है कैसे मीना मैम, जैसे जैसे हम लोगों को यहाँ पे समय होगा, आप जैसे जैसे इस इंडस्ट्री में समय बिताएंगे, वैसे वैसे आपको काम में मास्टरी आएगी। जब मास्टरी आएगी काम में, तो आप लोगों को अच्छे से बता पाएंगे, सिखा पाएंगे। तो फिर जैसे ही आपको साल 2 साल इस बिजनेस में हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, जब आप 10 लोगों से बात करोगे तो उनमें से 2 कन्वर्जन निकल के आएंगे, 3 लोग रेडी होंगे, ऐसा होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि 10 में से 8 लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ। तो यह सक्सेस का रेशियो समय के अनुसार बदलता है। अब सबसे बड़ी बात है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर ये चाहता है और पूछता भी है कि सर सबसे बढ़िया डीएमओ कौन सा है। बोलते ना सर, सर आपने कौन से डीएमओ से काम किया, आप तो फटाफट आपकी पिन चेंज हो गई सर, आप तो, सर आप तो कामयाब हो गए सर, क्या बात है, कौन सा तरीका से आपका काम करने का। हर कोई आपको बोलता है ना ऐसा, सर आप तो जल्दी ब्रोंज बन गए, क्या बात है, जल्दी सिल्वर बन गए जी, गोल्ड बन गए जी, ये बन गए जी। तो ऐसा कौन सा तरीका है, कौन सा डीएमओ है। तो सबसे पहली चीज लिखो एक लाइन, कोई भी डीएमओ काम नहीं करेगा यदि हम काम नहीं करेंगे, कोई भी डीएमओ काम नहीं करेगा यदि हम खुद काम नहीं करेंगे, खुद काम नहीं करें। क्यों किरण मैम, कोई भी डीएमओ, डीएमओ काम कब करेगा करिश्मा, जब हम लोग खुद काम करेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं या पूछते हैं कि सबसे बेस्ट डीएमओ कौन सा है, तो एक लाइन हम लिख सकते हैं, जिस डीएमओ से या जिस काम करने के तरीके से आपको सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं, वो तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है। लिख लो, जिस काम करने के तरीके से आपको बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं भाई, वो तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है। जिस तरीके से काम करने से आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है, वो तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है जी, सबसे बेस्ट। अब जब आप काम करोगे और 6 लोग नहीं सुनेंगे, आपको नो करेंगे, तो आपको एक और लाइन लिखिए, एक चीज समझो आप, इस बिजनेस में आपको ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी।
इस बिजनेस में आपको ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। डाल सकते हो? हम में से बहुत सारे लोग उस उनमें लोगों में ना सुनने की आदत ही नहीं है। इसने मेरे को मना कर दिया, ठीक है, आज के बाद इससे मैं बात ही नहीं करूंगा। ये तो मेरी बुआ की खास बेटी लगती है, फिर भी मुझे मना कर दिया। ऐसे कई सारे चांस होंगे जब आपको हर्ट होगा, जब आपको लगेगा अच्छा इसने मना किया मुझे, अब जिंदगी में बात नहीं करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें लोगों से तब तक बात करते रहना चाहिए, तब तक उनको फॉलो करना चाहिए जब तक वो आ नहीं जाए। चीजों को दिल पे लेके बैठना नहीं है, इसने मुझे मना किया ना, अब तो मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, ये तो काम के लायक ही नहीं है, मैं जिंदगी में इसको बताऊंगा ही नहीं। मेरा एक रिलेटिव है, और वो अभी और कहीं पे उसकी पिन बढ़ गई, उसका लेवल चेंज हो गया, अच्छे लेवल पे पहुंच गया। तो मैंने बोला रे यार, मैं भी तो काम कर रहा था, मैंने तुझे तुझे बोला था कि मेरे साथ ज्वाइन कर ले। तो उसने मुझे बोला भाई साहब आपने एक ही बार बोला था, सुनो ध्यान से, भाई साहब आपने एक ही बार बोला था, लेकिन मैं जिसके साथ ज्वाइन हुआ ना पचौरी में, वो तो रोज मेरे घर पे आता था। जब तक मैं ज्वाइन नहीं किया तब तो उसने मुझे छोड़ा ही नहीं, कम से कम 100 बार आ गए मेरे घर पे। तब मेरे को समझ में आया कि भैया गलती हो गई बहुत बड़ी, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। इसलिए ऐसी गलती करना ही नहीं है आपको, कि एक बार बोल दिया फिर बोला अब तो नहीं बोलूंगा, ये तो मना कर रहा है। जब तक आ नहीं जाए तब तक हाय हेलो रामा श्यामा चलती रहनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय हेलो रामा श्यामा, घर पे सब कैसे हैं, ये कनेक्टिविटी के तार जुड़े रहने चाहिए, टूटने नहीं चाहिए जब तक वो आ नहीं जाए। तो ये हमें समझना है। तो एक लाइन और आप लिखिए कि डीएमओ हमें सक्सेस नहीं बनाता, हम डीएमओ को सक्सेस बनाते हैं। पहली चीज तो ये, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कौन सा डीएमओ में कामयाब बनाएगा। पहले तो डीएमओ को आप फेमस करते हैं, एक ही तरीके पे आप काम कर करके उस डीएमओ को आप फेमस कर देते हैं। 2015 में जब हम आए तो राजस्थान में कोई चेकअप कैंप नाम की कोई चीज नहीं थी, ऐसे इस इंडस्ट्री के कोई चेकअप कैंप नहीं होते थे। लेकिन हमने राजस्थान के जयपुर से, हम पता है चेकअप कैंप लगाने के लिए बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर तक चेकअप कैंप लगाने चले जाते थे। दूर दूर तक गाड़ी भर के चलो भाई चेकअप कैंप लगाने जाएंगे। तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे चेकअप कैंप चेकअप कैंप चेकअप कैंप, टीम में वही वो होने लगे चेकअप कैंप चारों तरफ। और हुआ क्या, चेकअप कैंप से रिजल्ट आने लग गए, वो डीएमओ कामयाब हो गया। तो लिए डीएमओ में सक्सेस नहीं बनाता, हम डीएमओ को काम करके सक्सेस बनाते हैं, हम डीएमओ को काम करके सक्सेस बनाते हैं। लेकिन याद रहे, आपके लिए सबसे बेस्ट डीएमओ वो है जिससे आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो फिर क्या करना चाहिए, तो लिखो, जिस तरीके से आपको अच्छे परिणाम आ रहे हैं उस तरीके को कभी बदलना नहीं चाहिए, उसमें और तरीकों को ऐड करते रहना चाहिए। उसको बदलना नहीं चाहिए, बट उसमें और नए तरीकों को ऐड करते रहना चाहिए। अब लिखिए बेसिक ऑफ वेस्टीज, हमारे डीएमओ में का बेसिक क्या है। हमेशा याद रखना, बेसिक कभी बदलेगा नहीं। और बेसिक क्या है, लिखिए बेसिक ऑफ वेस्टलिन या वेस्टीज। नंबर वन, यूज द प्रोडक्ट, ये हमारा बेसिक है। लिखो यूज द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। पहला तरीका जब हम समझ रहे हैं तो यूज द प्रोडक्ट, पहले हमें प्रोडक्ट्स को यूज करना होगा। एग्री करते हैं इस बात को? जब तक यूज नहीं होगा तब तक काम स्टार्ट ही नहीं होगा। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट ही नहीं आएगा न्यूट्रिशन वाला, प्रोडक्ट्स वाला। तो हमें पहले उत्पादों का इस्तेमाल करना है। लिखो, अगर इस व्यापार में सफल होना चाहते हैं तो भाई लोगों, हमने आईडी पर ऑर्डर तो कर दिया, प्रोडक्ट तो आ गया, अब काम क्या करें, सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट को खाना स्टार्ट करो। और ब्रैकेट में लिखो, जिस प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं वही प्रोडक्ट बिकता है। ब्रैकेट में लिख लो, जिस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं वही प्रोडक्ट बिकता है। ये व्यापार का नियम है।
जिस प्रोडक्ट को आप यूज नहीं करते, ना तो उसके बारे में आप कभी बात करते, ना बात करने का दिल करता। और यहां तक कि मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, यहां तक आप प्रोडक्ट नहीं, फ्लेवर भी लिख सकते हो। जिस फ्लेवर को आप यूज करते हैं ना, जैसे शेक हुआ, एनर्जी ड्रिंक हुआ, वही फ्लेवर ज्यादा बिकता है। क्या मैं सही कह रहा हूं, बताओ आप। मैं आपको बताऊं, 11 साल हो गए मुझे जिंजर फ्लेवर पीते हुए एनर्जी ड्रिंक पे। 11 साल हो गए, 11 साल में जिंजर के अलावा कुछ बदला ही नहीं फ्लेवर। टेस्ट किया लेकिन कोई मुंह लगता ही नहीं, जिंजर मतलब जिंजर बस। और मेरे पास आज भी 50 से ज्यादा कस्टमर है, सारे जिंजर ही लेते हैं। सारे घर वाले जिंजर, मेरे रिश्तेदार जिंजर, मैं जिंजर। क्या मतलब, मैं जिंजर नहीं हूं, रिश्तेदार जिंजर नहीं है। मेरा कहने का मतलब, मैं जिंजर, मेरे रिश्तेदार जिंजर, मेरे अड़ोसी जिंजर, पड़ोसी जिंजर, कस्टमर जिंजर। और कोई पूछता भी है कौन सा फ्लेवर लूं, तो जुबान से एक दिन जिंजर। क्यों? क्योंकि आई लव जिंजर। क्यों? क्योंकि मैं जिंजर ज्यादा पीता हूं, तो मैं जिंजर की बात निकलती है। अगर आप शेक में मान लो आप अगर मैंगो पीते हैं, तो आप देखना आपके कस्टमर ज्यादा मैंगो फ्लेवर ही लेते होंगे। क्योंकि आपकी जुबान, आपके हाथ में पहले मैंगो आता है, मैंगो सबसे बढ़िया भैया, मैंगो लीजिए, आप मैंगो लीजिए। समझ आ रहा है? तो जिस प्रोडक्ट को हम ज्यादा यूज करते हैं वही प्रोडक्ट सेल होता है। जिस फ्लेवर को आप ज्यादा यूज करते हैं वही फ्लेवर बिकता है। तो पहला काम करने का तरीका, यूज द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट्स को यूज करना है और खुद का वाव रिजल्ट क्रिएट करना है। जब रिजल्ट क्रिएट करेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे, पूछेंगे तो बात बनेगी, जब आप बताएंगे। यूज द प्रोडक्ट, और दूसरा लिखिए वियर द ब्रांड। ऑल ब्रांड, ब्रांड। हमें प्रोडक्ट्स को यूज करना है और ब्रांड को वियर करना है। ब्रांड को वियर करना है। बोले सर ये नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हैं आप, ब्रांड को वियर? हाँ, ये ऐसे है कि प्रोडक्ट्स को आप यूज करने लग गए। अब आपको वैसलीन की ब्रांड को, वेस्टीज की ब्रांड को यूज कर रहा है। जैसे वियर द टी शर्ट, अगर आप वेस्टीज में हैं और पेप्सी की टी शर्ट पहन रहे हैं तो मामला गड़बड़ है आपका। मतलब आप पेप्सी का प्रचार कर रहे हैं, उससे ना वॉल्यूम आने वाला, ना सेहत आने वाली, ना बिजनेस बढ़ने वाला। तो हमें अपनी कंपनी की तो टी शर्ट पहननी चाहिए, टैबलेट बॉक्स कंपनी वाला, जिसपे लिखा हो आई लव वैसलीन। टी शर्ट कंपनी वाली। कल जितने भी टूल्स बताए थे, शेकर कप अपने वैसलीन वाला, कांच का ग्लास अपने वैसलीन वाला, मोबाइल की स्क्रीन पे वैसलीन, चाबी के छल्ले पे, किचन पे वैसलीन, वेस्टीज, डायरी पे वैसलीन। मतलब हर जगह पे ब्रांड दिखनी चाहिए। समझ आ रहा है क्या? हमें अपने ब्रांड को वियर करना है, उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए आपके द्वारा, जिस कंपनी में आप हैं। तो यूज द प्रोडक्ट एंड वियर द ब्रांड, और वियर द ब्रांड में लिखिए वियर द बटन। बटन बटन बटन। 20 रुपए का बटन आपको 20 लाख रुपए महीना कमाना सिखा सकता है, और ऐसा इंसान दे सकता है जो आपको 20 लाख महीने की इनकम दे सकता है। तो लिखो, ये बटन नहीं है, जिंदगी है। ये बटन नहीं है, जिंदगी है। इसलिए बटन को हमेशा वियर करिए। घर की दहलीज को पार करते हो तो अपना मोबाइल चेक करते हो, मोबाइल हाथ में लिया कि नहीं, साथ में लिया कि नहीं, बैग लिया कि नहीं। वैसे ही घर की दहलीज को पार करते हो तो हमेशा याद रखो कि यार आपने शेक वगैरह पिया कि नहीं, प्रोडक्ट यूज किया कि नहीं, और बटन पहना कि नहीं। बटन ये गोल्ड मेडल है आपके लिए। आप सोच के देखिए, इस दुनिया में ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो दिल खोल के ये बताती है कि यस हम लोगों की सेहत अच्छी करते हैं। सुमित जी, मेरी वॉइस आ रही है क्लियर सबको? हाँ, तो आप में से कोई है जो इनको मेरी वॉइस नहीं आ रही है, तो आप 100-200 ग्राम थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, नेटवर्क में आ जाओ, मोबाइल का नेटवर्क देखो, शायद आपके वहां पे प्रॉब्लम है। तो हमें प्रोडक्ट्स को यूज करना है जी, ब्रांड को वियर करना है, बटन वियर करना है। ये बटन से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बटन आपको मालूम है, क्या आप सेहतमंद होना चाहते हैं? मैं हूं ना। क्या आप फिट रहना चाहते हैं? मैं हूं ना। क्या आप वजन कम करना चाहते हैं? मैं हूं ना।
क्या आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं? मैं हूं ना। क्या आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? मैं हूं ना। ये जो बटन्स हैं इनको वियर करिए, सारे बटन को एक साथ नहीं, लेकिन जिस वक्त जिस प्रकार की एक्टिविटी करने आप जा रहे हैं वैसा बटन आप वियर करिए। और इनमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। याद रखिए, हमारे व्यापार में शर्म नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। और लिख लो, व्यापार में जो करे शर्म, व्यापार में जो करे शर्म उसके, हाँ, आगे डॉट 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 डॉट, आप सब जानते हैं आगे क्या होता है। तो बस वही बात है, इसलिए शर्म नहीं करना है, शर्म नहीं करना। कपड़े पहन रहे हैं कंपनी के, पहनिए। टैबलेट बॉक्स हुआ, चाहे वो शेकर कप हुआ, चाहे कांच का ग्लास हुआ दोस्तों, और चाहे बटन हुआ, यूज द प्रोडक्ट एंड वियर द ब्रांड। एंड तीसरा लिखिए, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल। लोगों से बात करिए, बात करिए। अच्छा, बात कर सकते हैं हम लोग? हेलो, बात करने में कोई शर्म है? बात कर सकते हैं? बात तो वैसे भी करते हैं ना, इंसान बातों में तो सबसे आगे रहता है, आप जानते हो। लेकिन हम इधर उधर की बातें नहीं करके आज के बाद प्रोडक्टिव बात करें, अपने व्यापार के लिए बात करें, लोगों से सेहत की बातें करें, लोगों से लाइफ चेंजिंग इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की बातें करें, तो हमें ज्यादा बेनिफिट रहेगा जब हम लोगों से इसके बारे में बात करेंगे। तो यूज द प्रोडक्ट, वियर द ब्रांड एंड टॉक टू पीपल। लोगों से बात करनी होगी। बात करोगे तो बात बनेगी, नहीं तो फिर बातें बनेंगी। लिख लो, बात करेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो बातें बनेंगी। बोलना तो पड़ेगा, बात तो करना पड़ेगा। बात करने से तो बात बनती है ना। हाँ, यहाँ पे राजस्थान में कहावत है कि बोलने वाले के, आप वो जिस लैंग्वेज में बोलते हो वो तो आप नहीं समझोगे, लेकिन थोड़ा मैं वैसे ही हिंदी में समझा देता हूँ कि बोलने वाले की मिट्टी बिक जाती है, और नहीं भी बोलने वाले के गेहूं भी नहीं बिकते भैया। ये दुकानदारी है, ये बिजनेस है, इसमें बोलने वाले का ही काम है। जिसको आ गया बोलने का तरीका, उसका हो गया काम, उसका काम जबरदस्त होगा जिसको बोलना आ गया। और फिर जिसको बोलने के साथ साथ काम करने के तरीके आ गए, तो बस फिर काम हो गया। कि जिसको आ गया काम करने का तरीका, उसके लिए हिंदुस्तान ही अमेरिका, हिंदुस्तान ही अमेरिका। तो काम करने का तरीका आना जरूरी है। बात करने के लिए शर्माइए मत, लोगों से बात करिए। कैसी बातें करनी है? लिखो, सेहत की बात और बिजनेस की बात, सेहत की बात और बिजनेस की बात। ये जो इधर उधर की बातों में फोकस किया जाता है, इसका ये उसका ये। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉर्निंग में गार्डन में जाते हैं कभी, चेकअप कैंप लगाने पार्क में जाते हैं, पार्क में आपको बहुत सारी फीमेल्स का झुंड मिलता होगा घूमते हुए, जो वॉक कर रही है, घूम रही है। वो क्या करते हैं? घूमते हैं, बातें करते हैं। 40% वॉक होता है, 60% बातें होती है, आप देख लो चाहे। ऐसे जेंट्स लोग भी है, जेंट्स भी कम नहीं है जी। और आप अगर कभी थोड़ा सा उनके नजदीक से निकलेंगे ना, तो पता क्या बातें हो रही होगी? वही इधर उधर की बातें। तो हम जब इस प्रोफेशन में आ गए, तो चाहे आप घूमने जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, चलते फिरते घूमते कुछ भी, अब आपने लोगों से सेहत की बात करनी है, बिजनेस की बात करनी है। बस ये आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्टिव बात करनी है, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव बात करनी है। तो लिखो, हर दिन 20 लोगों से बात करनी है, 2 लोगों से बाई फेस मुलाकात करनी है। लेकिन ये तो 10 से बात करते हैं तब 2 से होती है, 20 लोगों से बात करेंगे तो लिखो, कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए आपकी। लिखो, 20 से बात, 4 से मुलाकात। लिखो फटाफट, हर दिन 20 से बात, 4 से मुलाकात। रोज करेंगे, रोज करेंगे, रोज करेंगे, ये प्रण ले लो। हर दिन 20 लोगों से बात और 4 लोगों से मुलाकात, रोज करेंगे, रोज करेंगे, रोज करेंगे। और नहीं मिलेंगे तो खोज करेंगे, और खोज करेंगे और रोज करेंगे, तभी जाकर आप इस इंडस्ट्री में मौज करेंगे। ये आपको समझना होगा। हर दिन का ये टारगेट सेट कर लो कि मुझे पूरे दिन में 10 लोगों से सेहत की बात करनी है,
और दोस्तों 10 लोगों से बिजनेस की बात करनी है। और किया जा सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। अब काम करने का तरीका क्या है? पहला तरीका समझ में आ गया काम करने का, यूज द प्रोडक्ट, वियर द ब्रांड्स एंड टॉक टू पीपल। प्रोडक्ट्स को यूज करना है, ब्रांड को वियर करना है, लोगों से बात करनी है। सेकंड तरीका लिखिए काम करने का। काम करने का सेकंड तरीका, सेकंड मेथड है COI। लिखो COI। COI इसका मतलब क्या हुआ? C का मतलब सर्कल, O का मतलब ऑफ और I का मतलब इन्फ्लुएंस। इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या हुई? सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। और हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ? आपके जान पहचान के लोग। आपके जान पहचान के लोग। इनकी एक लिस्ट बनाओ जान पहचान के लोगों की। कल से ही जान पहचान के लोगों की लिस्ट बनाओ। और ये कब बनेगी? जब सुबह 4 बजे उठ जाओगे, सारे घर वाले सोते रहे, आप उठो 4 बजे, गर्मा गर्म ले लो एनर्जी ड्रिंक, नहा धो के हो जाओ रेडी, डायरी पेन लेके बैठो और लिस्ट तैयार करो एकांत में अपने COI की। जान पहचान के लोगों को कहते हैं COI। कौन कौन आते हैं COI में? आपके नाना नानी, आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा, ताऊ ताई, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, दीदी जिया जी, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, आपके सारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, जिसको भी आप जानते हैं, जिसको भी इस दुनिया में जानते हैं, वो आपका COI है। और लिखो, हमारे मोबाइल नंबर की कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी लोगों के नंबर सेव है, वो सभी हमारे COI के लोग हैं। क्या ये बात सही है? आपके मोबाइल में 1000, 2000, 5000, 7000, 10,000 नंबर हैं और वो आपके सारे जान पहचान के लोग हैं। कोई आपका धोबी होगा, कोई आपका प्लम्बर होगा, कोई आपका RO ठीक करने वाला होगा, कोई आपका इलेक्ट्रीशियन होगा, कोई आपका दूध वाला होगा, तो कोई आपका सैलून वाला होगा, तो कोई आपका जिम वाला होगा, तो कोई आपका मेडिकल स्टोर वाला होगा, तो कोई आपका किराने की दुकान वाला होगा, कोई आपका रिश्तेदार का रिश्तेदार होगा, सगे संबंधी होंगे। तो इन सब की एक लिस्ट बनानी होगी। अल्फाबेट के हिसाब से लिस्ट बनाओ, मोबाइल में से निकालो और लिस्ट बनाओ। COI पे काम करिए। अपने जान पहचान के लोगों को बताइए हेल्थ के बारे में और बिजनेस के बारे में। तो मेकिंग द लिस्ट, अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट नंबर हैं, उन सबको अच्छी सेहत चाहिए। आप किसी को भी फोन करके बोलो क्या आप सुंदर होना चाहते हो, आप किसी को पूछो कि आप जवान रहना चाहते हो, क्या बोलेगा आपको? नहीं नहीं, मैं तो बूढ़ा होना चाहता हूं भैया। बोलेगा कोई ऐसा? 80 साल के बूढ़े को भी अगर आप बोलोगे ना, चारपाई पे लेटा हुआ है, कि बाबूजी आप सुंदर दिखना चाहते हो, आप जवान दिखना चाहते हो, वो बोलेगा हाँ जी हाँ जी, मुझे बताओ। आपके मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट नंबर है, सबको अच्छी सेहत चाहिए और सबको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, सबको पैसा चाहिए। गरीब को भी पैसा चाहिए और अमीर को उससे ज्यादा पैसा चाहिए। मारुति 800 वाले को भी पैसा चाहिए और BMW वाले को उससे ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसकी गाड़ी की सर्विस में मारुति 800 जितना पैसा लग जाता है। तो भैया सबको चाहिए। हम कई बार गलत भ्रांति में होते हैं। तो अपने COI को बताएंगे सबको, जान पहचान के लोगों को। सिंपल सी बात है, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। अगर आपको कोई मना करे तो शर्माओ मत, डरो मत। मना का मतलब क्या होता है? लिखो, नो का मतलब क्या है। इस इंडस्ट्री में नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इसने मना किया, कोई बात नहीं, अगले से बात करना। इसने मना कर दिया, कोई बात नहीं, अगले से बात करना। 150 करोड़ की आबादी है, जिधर देखो उधर जनसंख्या ही जनसंख्या है, लोगों की कमी नहीं है जी। जरूरत है काम करने की, जरूरत है बात करने की, जरूरत है रेगुलर कनेक्टिविटी में लोगों को सीखे रहने की। तो नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। हम नो का मतलब समझ लेते हैं नेवर, मतलब ये तो हमेशा के लिए मना कर दिया, ऐसा नहीं है। कोई अगर आपको मना करता है, वो उस टाइम के लिए मना है।
आगे जाके वो रेडी होगा। ऐसा कई बार हुआ होगा, जो लोग आपको मना करते थे वो आज तैयार हो गए हैं। और हमारा काम यही तो है, लोगों की ना को हाँ में बदलना ही तो एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, एक कोच का काम है, लोगों की ना को हाँ में बदलना। तो हमें अपने सीओआई पे काम करना है, सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करना है। और एक गलती जो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर करता है वो आपको नहीं करनी। क्या गलती? लिखो, प्री जज नहीं करना। प्री जज कभी मत करो। हम पहले ही प्री जज कर लेते हैं, यार इससे क्या बात करेंगे, यार ये तो क्या काम करेगा, लगता नहीं यार इसकी शक्ल देख के ये काम करेगा। ऐसे कई बार होता ना आपको, इससे बात करने कोई फायदा तो नहीं है यार, ये लगता नहीं, ये क्या काम करेगा, ये श्याम का ना शकल का, ये क्या काम करेगा, ये तो यार ये तो कमजोर सा आदमी है, हमें लगता है ये क्या काम करेगा। और हमें कई लोगों को क्या लगता है, अरे यार एक बार यार ये आदमी तो तगड़ा लग रहा है यार, एक बार बस ये आ गया ना सर, कैसे भी करके इसको ज्वाइन करा दो बस एक बार, फिर तो ये क्रांति कर देगा। वो क्रांति कुछ ना करते जी, रायता फैला के चले जाते हैं, फिर हम समेटते रहते हैं। होता कुछ नहीं है जी। जिससे आपको ज्यादा उम्मीदें होती है वो कुछ नहीं करता जी। ये 11 साल का अनुभव है। आपको कई बार कस्टमर बोलते हैं, सर बस एक बार मुझे पतला कर दो बस, फिर तो मैं लाइन लगा दूंगा, सैकड़ों लोगों की लाइन लगा दूंगा। वो खुद ही लाइन में नहीं रहता, लाइन क्या लगाएगा वो खुद ही लाइन में नहीं मिलता वजन कम करने के बाद। एक बार बस मेरा चेक आ गया ना, तो फिर देखना मैं पूरी क्रांति कर दूंगा। क्रांति होती नहीं, क्रांति और ही कुछ होने लग जाती है। तो जिससे आपको ज्यादा उम्मीदें है ना, वहां पे फिर भी कुछ नहीं होता। और जहां पर आपको इंसान ऐसा भोला सा पागल सा लगता है, वो बहुत कुछ कर जाता है। तो आप प्रीजज मत करो कौन करेगा या कौन नहीं करेगा, किससे बात करूं मैं किससे नहीं करूं, ये पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते। हमारा काम है लोगों को बताना, हमारा काम है सबको बताना। जिसकी किस्मत सही होगी, जिसकी कुंडली सही होगी, जिसके ग्रह नक्षत्र सही होंगे, वो इस इंडस्ट्री में आएगा। अगर सारे लोग शेक पीने लग गए तो अस्पताल में कौन जाएगा? हेलो, हॉस्पिटल में कौन जाएगा, दवाई कौन खाएगा? अगर सारे लोग इस बिजनेस में आ गए तो बाकी का बिजनेस कौन करेगा, बाकी दुकानदारी कौन करेगा, नौकरी चाकरी कौन करेगा? अगर सारे लोग मालिक बन गए इस दुनिया में तो फिर नौकर कौन रहेगा? ये आपको समझना है। सारे लोग नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं आएगा। सारे लोग नहीं पिएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कोई नहीं पिएगा। ये आपको समझना है। लेकिन आप प्रीजज मत करिए, हम कोई नहीं है डिसाइड करने वाले। हम कौन होते हैं डिसाइड करने? अधिकांश डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, इस इंडस्ट्री में लोग फेल इसीलिए होते हैं कि वो पहले ही प्रीजज कर देते हैं। नहीं नहीं यार इसको फायदा नहीं है, क्या करेगा यार, अरे यार ये तो क्या है यार, ये नहीं करेगा, लगता ही नहीं। शकल देखो इसकी, क्या करेगा ये? अरे भैया शकल पे मत जाओ। आपका काम है लोगों को सबको बताना, पहले से स्कैन मत करो ये करेगा कि नहीं करेगा, नहीं। इसका मतलब अगर आपको पहले से ही समझ आ रहा है ये क्या करेगा, ये बहुत कुछ कर जाएगा, इसका मतलब आप अंतर्यामी है। इसका मतलब हम तो अंतर्यामी है। और अगर हम अंतर्यामी है तो फिर हमें जूम पे नहीं होना चाहिए था, अभी तक तो दीवार पे लटक जाना चाहिए था। दीवारों पे टंग जाते, अगर हम अंतर्यामी होते तो भगवान बन जाते, हम लोग इंसान रहते ही नहीं जी। सही है कि गलत है? तो कभी भी आप ऐसी गलती मत करिए, पहले से किसी के बारे में आप डिसाइड मत करिए कि ये करेगा कि नहीं करेगा। हमारा काम है सबको बताना। जिसकी किस्मत सही होगी, जिसके कुंडली में ग्रह नक्षत्र 9 के 9 सही जगह पे बैठे होंगे वो आएगा। और जिसके गड़बड़ होगी कुंडली में वो आके भी चला जाएगा, आके भी चला जाएगा। जिसका राहु केतु सही है वो टिकेगा, नहीं तो आके भी चला जाएगा। आप सबको बताइए, सबको बताइए। तो लिखो, आज के बाद लिस्ट बनानी है और हमें अपने सर्किल के लोगों को रोज बताना है। अब कई लोग बोलते सर मैं तो रोज बताता हूं, कोई तैयारी नहीं होते, आपने बोला था रोज 10 लोगों को बताओ, 20 लोगों को बताओ। यहाँ पे हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, हम उन्हीं 20 लोगों के पीछे लगे रहते हैं, रोज उन्हीं 20 लोगों को। सर मैं बता रहा हूं 1 महीना हो गया मेरी बुआ जी को रोज बता रहा हूं। बुआ जी को छोड़ दे, अब फूफा जी को पकड़, अब ताऊ जी को पकड़। एक ही व्यक्ति को रोज बताने का कोई फायदा नहीं है। रोज 20 नए नए लोगों को बताना है, लिख लो।
हर दिन 20 जो लोगों से आप बात करें वो नए नए लोगों से बात करनी है। हम क्या करते हैं, 10-20 लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं और उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं बस, चाहे 6 महीने हो गए उन्हीं के पीछे पड़े हैं, और हमें लगता है ये कुछ करे तो मेरा कुछ हो, उसी पे हम डिपेंड हो जाते हैं उन्हीं लोगों पे। तो अलग अलग लोगों से आपको बात करना पड़ेगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, 11 सालों में खूब मैंने देखा कि ऐसे लोग आपकी टीम में भी आएंगे। कई बार आप भी अपने अपलाइन को फोन करते हो ना, सर सर एक बार बस 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 कैसे भी करके इसको ज्वाइन करा दो सर, आपको बस इसको सेट कर दो बस। ये आ गया ना सर, मैं सच बता रहा हूं, ये आ गया ना मेरी टीम के अंदर, आग लगा देगा आग। मैं कहता हूं वो आदमी लंका लगा के चला जाएगा, आग लगा देगा आग। कुछ भी नहीं होता। लिख लो, जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं। जो गरजता है वो बरसता नहीं। कई बार आपने देखा ना, बारिश होती है और वो बादल गरज रहे हैं, लेकिन बारिश वैसी नहीं होती जैसी गरजाहट होती है, जैसी गरज होती है। जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बरसता है वो गरजता नहीं। आपने देखा होगा आपकी टीम में भी कई लोग होंगे जो बोलते बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। आईडी पे 0 वॉल्यूम होता है, क्लोजिंग पे करते हैं 100 200 500 वॉल्यूम। और कई लोग बोलते कम है लेकिन करते बहुत है जी। मेहनत खामोशी से करते हैं, सफलता शोर अपने आप मचा देती है। तो जो आप कई बार बोलते हैं ना, बस सर ये आ जाए, मैं आपको बताऊं, कई लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला इन 11 सालों में। बोले जी शर्मा जी क्या कर रहे हो, आप इतना इनकम कर रहे हो फिर भी। एक व्यक्ति ने मेरे को, एक व्यक्ति ने क्या, कई बार हो गया ऐसा, तो मतलब कई बार ऐसा हुआ रिपीट इन 11 सालों में कि लोग मुझे पूछते हैं सर आपका इनकम क्या है। मैंने बताया जी ये इनकम। अच्छा ये इनकम आपका, हाँ ठीक है। तो सर आप लगते नहीं हो इतना इनकम करते हो आप, लगता तो नहीं है आपको इतना पैसा। भैया लगता नहीं है, यही तो बात है। आप इस दुनिया में जितने भी अमीर लोगों को देखोगे, सफल लोगों को देखोगे, उनको देख के लगता है, हेलो, सफल लोगों को, जितने अमीर लोगों को आप देखोगे उनको ऐसे देख के लगता है कि यार ये बहुत पैसे वाला, देखने से लगता है। वो हमेशा सिंपल, सादगी वाले लोगों लोगों की जैसे रहते हैं। आपने देखा होगा डाउन टू अर्थ रहते हैं। उनका उनका जो उनको पैसा आता है ना, वो यहाँ पे नहीं चढ़ता है। चलो आप देखो, एक चीज बताओ, सुनो। एक आदमी के पास स्विफ्ट गाड़ी है, स्विफ्ट। मैंने भी तो 11 साल में देखा, मैं भी आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। एक के पास है फॉर्च्यूनर या बीएमडब्ल्यू। दोनों में से दोनों में से आप देखना कौन से व्यक्ति की गाड़ी की, मतलब कार की चाबी आपको पैंट की नोक पे लटकी हुई दिखाई देगी। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना कि उनकी कार की चाबी जो है, वो उनके बेल्ट की जो, ये नाकू नहीं होती है जो हम लोग बेल्ट डालते हैं पैंट में, वहां पे ऐसे चाबी लटक रही होती है छल्ले पे। बीएमडब्ल्यू वाले की या स्विफ्ट वाले की, कौन सी, बताओ देखिए, आपको क्या लगता है। शायद स्विफ्ट वाले के पास ऐसा होगा। जिसके पास मारुति 800 की देखना, उसकी चाबी भी एकदम सामने, वो चलेगा तो चाबी भी ऐसे चलती रहेगी, स्विफ्ट की हो चाहे कार की हो, छोटी वाली। हाँ, ये सच है, आप चाहे देख लीजिए। जिसके पास बीएमडब्ल्यू या महंगी गाड़ियां हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसा, वो दिखावा नहीं करते वो लोग। तो सफल लोग कभी दिखावा नहीं करते, ये आपको लिखना होगा। सफल लोग हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं। चाहे वो अपने फाउंडर गौतम बाली जी को आप देख लो, कंपनी के फाउंडर को, चाहे आप टाटा अंबानी बिरला किसी को भी देख लो, चाहे आप मोदी को देख लो, किसी को भी देखो। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, वो टॉपिक कुछ अलग था कि, हाँ, तो कई लोगों ने मेरे को पूछा यार क्या गाड़ी रखते हो, जब इतना इनकम बताते हो तो ये क्या गाड़ी चलाते हो आप भी, फॉर्च्यूनर और ये 10 20 50 60 लाख की गाड़ियां क्या रखते हो आप। मगर कैसे, तो मुझे कई लोगों ने बोला सर हम आपकी जगह होते ना, हम तो हम तो फरारी लेके आते, फरारी, फरारी गाड़ी लेके आते। तो इन 11 सालों में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो फरारी की बात करते हैं। सर मैं तो ना
एक व्यक्ति तो है, वो बोलता सर देखना मैं आपको क्रॉस कर जाऊंगा, आपके लेवल को क्रॉस कर दूंगा अगले 6 महीने के अंदर अंदर, मुझे खुश होना चाहिए ना। मैं बोला यार भाई मजा आ गया, पहली बार कोई ऐसा बोलने वाला मिला कि मैं आपसे आगे निकल जाऊंगा 6 महीने के अंदर। और ये तो अपलाइन के लिए, अगर एक डाउनलाइन अपलाइन को ऐसा बोल दे, इससे तो कोई खुशी की बात ही नहीं हो सकती कि कोई डाउनलाइन है जो अपलाइन को मोटिवेट कर गई कि सर मैं आपको 6 महीने में आपके लेवल को क्रॉस कर दूंगा, और सर मैं फरारी लेके आऊंगा फरारी। और पता क्या हुआ, आया, ब्रोंज डायरेक्टर भी नहीं बना। हेलो, ब्रोंज डायरेक्टर भी नहीं बना, उससे पहले खुद ही फरार हो गया है? खुद ही फरार हो गया, जो फरारी की बातें कर रहा था। तो जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं इस बिजनेस में, आप उनसे उम्मीद कर बैठते हो कि ये तो बहुत कुछ कर जाएगा। नो, बहुत ज्यादा खुश मत हो और बहुत ज्यादा गम मत मनाओ, दोनों चीजों को बैलेंस करके चलो। हमारा काम है सबको बताना, कोई प्रीजज नहीं करना, सबको बताइए, कोई कुछ भी कर सकता है, जिसका माइंड सेट हो गया वो कर जाएगा, कोई भी। ठीक है, तो हमारे वेस्टीज में जिससे आप उम्मीद ज्यादा करते हैं वो कुछ भी नहीं करेगा, और जिसको आप कुछ नहीं समझते हो वो बहुत कुछ कर जाएगा। बाकी मेहनत तो करना होगा, रेडी हो मेहनत करने के लिए, जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। और काम में, इस इंडस्ट्री में आपको 2-3 साल की मेहनत है, और मेहनत करने वाले लोग कभी पीछे नहीं रहते जी, सही जगह पे अगर मेहनत हो जाए तो। क्योंकि जो पानी से नहाते हैं वो लिबाज बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वही इतिहास बदलते हैं, वही इतिहास बदलते हैं जो पसीने से नहाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल के सेशन में हम लोग इस टॉपिक को और आगे लेके जाएंगे, डीएमओ को। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खूब तरक्की करें, उन्नति करें, प्रगति करें, भगवान आपके सारे ड्रीम पूरे करें, सारे सपने पूरे करें। आप सभी लोगों को सेहत अच्छी मिले, आपके परिवार को सेहत अच्छी मिले, और आप इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़े। फरवरी महीना है, सब लोग अपने वैकेशन के ऊपर पूरा फोकस रखिए, क्योंकि थाईलैंड वैकेशन अभी सबसे बड़ा प्रमोशन चल रहा है। तो वैकेशन को टाइम से क्वालिफाई करिए, वैकेशन में सबने जाना है। ठीक है, और जो हमारा जैसलमेर का वैकेशन था, अभी तो बारिश का मौसम हो गया और ठंडी हो गई है, और जैसलमेर का जो वैकेशन था उस पे जाने का टाइम सुनिश्चित हो चुका है। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए, रामनवमी को ध्यान में रखते हुए, और रोजा को ध्यान में रखते हुए, जो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो वैकेशन की डेट फाइनल हुई है वो है। अब उसमें आपको अपने आप को सेट करना है, बिना किसी किंतु परंतु के। वो मतलब, क्योंकि अगर हर किसी के हिसाब से होगा तो एक एक व्यक्ति को तो काफी दिक्कत होती है, आपको मालूम ही है। ये 20 मार्च से 25 मार्च डेट डिसाइड हो चुकी है, और मौसम ठंडा रहेगा, टेंशन मत लो। बस अपना आने जाने का सिस्टम आप सेट कर लीजिएगा, जयपुर तक आना है, और बाकी जयपुर से सारे लोगों ने साथ चलना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अपना जहां